जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति। नमस्कार जनता। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू माँ प्रकृति के गहरे राज बताने वाली हूँ कि आखिर माँ प्रकृति मानवों से इतना क्यों रुठ गए हैं, क्यों प्रकृति की करुणा मानवों के ऊपर बरसने के बजाय तबाही के मंजर दिखा रहे हैं। लेकिन अगर मानव चाहे तो प्यार से माँ प्रकृति को अभी भी शांत कर सकते हैं। आखिर माता को जरूरत है अपने सुपुत्र एवं सुपुत्री संतानों की। तो चलिए दोस्तों, भीतर में चलते हैं कि आखिर माँ प्रकृति मेरी ओर से मानवों को क्या चैनल मैसेज देना चाहते हैं इस वीडियो के थ्रू। चलिए, पता नहीं कलयुग के लोग प्रकृति की महारोग को देखकर भी अंधे बनकर क्यों मनमौजी से माया में बनकर अहंकार में तल्लीन असली ज्ञान को हंसी से उड़ाकर रक्त मांस और हड्डी से बना शरीर के नंगे गंध में उलझकर खुद के लिए मौत के दलदल सृष्टि कर रहे हैं। यह मौत के दलदल एक एक अमीर परिवार से लेकर गरीब परिवार तक पार करेगा। परिवार बनते हैं इस धरा पर स्त्री और पुरुष के प्रेम, त्याग, ममता, मेहनत और धर्म से बने हुए संस्कार की बांध से। लेकिन कलयुग में लोभ, लालच, अहंकार, अज्ञानता, आलस और अपने हृदय को झकरा हुआ फालतू सोच, दिमाग के संतुलन बिगाड़ने वाला कामना, वासना और भौतिक दुनिया के प्रति अति मोह, विकारग्रस्त मनोभाव, अपने से दूसरों को तुच्छ समझने के मनोभाव और मानव जहन में उठे जिहादी के रूप लेते हुए हिंसा के कारण परिवार टूटते हैं। वो चाहे अमीर परिवार हो या गरीब परिवार। परिवार का मुखिया होते हैं पिता और माता होता है समस्त परिवार के स्तंभ। अगर कोई परिवार बच्चे को उचित मार्ग पर ले आने में असक्षम है तो इसके जिम्मेदार है उस परिवार के मुखिया और समस्त परिवार के स्तंभ अर्थात ग्रेट लीडरशिप करने वाला पिता और माता। मानव ने परिवार तो बना लिया जीवन यापन के लिए, लेकिन उसे एक अच्छा खासा शेप कभी भी नहीं दे सका। इसी हिलते डुलते रूपरेखा से तैयार हुआ कलयुग के परिवार। और ऐसे ही परिवार समय चक्र के साथ साथ जगह जगह फैलकर इस धरा पर प्रकृति का हनन करना शुरू कर दिया। प्रकृति माँ है, इसीलिए पहले कुछ ना कहा, चुपचाप मानवों का हैवानियत तरीके से करने वाले हनन को सहन कर गया। फिर भी तत्काल उफ ना कहा। धरती पर उपस्थित मानव परिवारों ने सोचा प्रकृति माता तो गूंगा है, प्रत्युत्तर नहीं देते हैं। मानवों का पाप बढ़ता ही गया। लेकिन जब माँ प्रकृति गूंगेपन से दहाड़ने वाले देवी शक्ति के रूप में संहारक बना, तब मानवों को अपने दुख का एहसास हुआ। भय क्या होते हैं यह एहसास हुआ। मानव प्रकृति के सामने कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक धूल के कण है, यह एहसास हुआ मानवों को। पता है कलयुग में मानवों की महादिक्कतें क्या है? धैर्य में कमी और बर्बरापन, मानव बुद्धि में गिद्ध वेद जाना, आशा में कमी और फालतू की आत्मविश्वास मन में पालना। मानव भाग्य से कितना अभागा है रे। सदियों से ब्रह्मांड का रहस्य खोलने वाला एंजल्स की जादुई शक्ति और एंजल्स की प्रार्थना से संसार को जगमगाने वाला महा व्यक्ति, बड़े बड़े बातूनी तांत्रिक, अपने तंत्र शक्ति के प्रभाव दिखाने वाला बड़े बड़े ज्ञानी मठाधीश, वेदों के बानी को संसार में फैलाने वाला पवित्र ब्राह्मण, जो खुद को कहते हैं वो जगन्नाथ धाम में प्रभु जगन्नाथ को मंदिर में रोक ना सका। अभी भी मानव पागलों की तरह यही बरबराते हैं। कहा गया जगन्नाथ जी यहाँ तो है,
अरे जरा भविष्यवालिका के ग्रंथ को अच्छे से अध्ययन करो और सदियों सदियों से चलता आया पापों का आंकलन कर कर एक रूपरेखा तैयार करो। करो, अभी समय है, यही तो समय है। अब नहीं करोगे तो कब करोगे? दूध का दूध और पानी का पानी अभी हो जाएगा। ना रहे तुम्हारे भगवान, ना रहे तुम्हारे भक्ति, और देखो चारों ओर तुम्हारे आसपास फैला हुआ प्रकृति को। देखो प्रकृति के महारोग को, कैसे मानव कृत्य से अतिष्ठ होकर चारों ओर से तबाही मचा रहे हैं। यह प्रकृति भारत, अमेरिका, लंदन, नेपाल, भूटान, अरुणाचल कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि प्रकृति मानवों के अधीन नहीं, बल्कि हर जन्म में पंचभूत की कलेवर समय समय पर बदलने वाला मानव प्रकृति का अधीन है। भीतर की पवित्र ज्ञान है, संस्कार है, धर्म है, दया है, तो मानव है। प्रकृति के यह क्रोध जागा देवी के शक्ति धारण करने वाले नारियों को तुच्छ समझने के कारण, नारियों को अपने पैरों तले कुचलने के कारण, अपने जंगली भूख को मिटाने के लिए प्रकृति के संतान रूपी जीव को गर्म तेल में स्वाद अनुसार पकाने के कारण। सच्चाई तो यही है कि मानव हर दिन मरा हुआ जीव जंतु के रूप में मरे हुए लाशें खाते जाते जा रहे हैं। अजीब लग रहा है, लेकिन प्रकृति की नज़र में यही सच्चाई है। शरीर को ढकने वाले कपड़े इतने चौते दिन व दिन होते चले गए, इससे अच्छे और मॉडर्न तो कुछ ना पहनने वाले तबेले के वैसे और वैसियां हैं। कॉमेडी का सीन इतना भद्दा कि पूरे मानवता को शर्मसार कर कर रख दिया। और सिर्फ यही नहीं, विज्ञान का एक अभिनव आविष्कार इंटरनेट उसको भी गंदे तालाब का रूप दे दिया। यही सब मानवों का पाप मानवों के ऊपर प्रकृति के कहर बनकर टूटा है। फिर भी मानव अंधेधुन के तरह खुद को सुधारने की बजाय खुद की और आसपास की तबाही के मंजर बड़े आराम से देख रहे हैं। जगह जगह में फैला हुआ मंदिर के शक्ति को मानव पहले जागने तो दो, तब आएगा असली तबाही। अभी तो बस एक ट्रेलर है, तुम लोगों ने असली तबाही देखी कहाँ है? थके हारे मानव पहले इन चोर मचाती हुई तबाही के मंजर को झाको, गहराई से झाको, तब अपने मन में जन्म लेंगे यादों की तरंग से उतरती हुई भयानक पाप कर्म, जो तुम लोगों का ही देन है, जो देश, दुनिया, परिवार को ले डूबेंगे। माँ प्रकृति मानवों के हाथों की कठपुतली नहीं, बल्कि मानवों को एक पिरो में लाने वाली महानायिका सूत्रधार है। जब तुम सृष्टि का सूत्रधार को ही समझ न पाए अभी तक, तो मानव तुम लोग क्या सतयुग में प्रवेश करोगे? तुम क्या रहने लायक हो पृथ्वी में? पैसे से इंसान और प्रकृति को तोला नहीं जा सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा अधिक पैसों की इच्छा एक दोगले रंगीन मौज है। जीवन में मौज आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन पुण्य और धर्म करने और निभाने का सौभाग्य बार बार इसी मानव शरीर में नहीं आते हैं। प्यारे आत्माओं, इस बात को अगर समझ जाओ तो वैकुंठ के ऐश्वर्य भी तुम में ही है, कैलाश की पवित्रता भी तुम में ही है, और ब्रह्मलोक के ब्रह्म ज्ञान भी तुम में ही है। जीते जी मानव इसे ढूंढ ना पाते हैं इस पूरे जीवन भर, इसीलिए सारे जीवन भटकते रहते हैं। तो हे जनता, माँ प्रकृति की तरफ से यही चैनल मैसेज थे जो मेरी मुंह से निकला इस वीडियो के थ्रू। कृपया आप लोग इसे अगर फिर से गहराई से समझना चाहते हैं तो दोबारा इस वीडियो की जो गुरहार्थ है उसे अच्छे से जहन में समाने के लिए कोशिश ज़रूर करेंगे, ये मेरी विश्वास है। तो दोस्तों,
इसी विश्वास के साथ मैं आज विदा लेती हूँ। धन्यवाद।